जय वीर बालाजी दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज़ाद की कहानियाँ यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। यहाँ पर मैं भूत प्रेत से संबंधित डरावनी कहानियाँ लेकर आता रहता हूँ। अगर आपको भी ऐसी कहानी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, आपने सुना होगा कि हमें कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं बोलना चाहिए, चाहे वो हमारा दोस्त हो या दुश्मन। क्या पता जो हम बोल रहे हैं वो बात सच हो जाए। क्योंकि आपने सुना ही होगा कि 24 घंटे में एक बार माँ सरस्वती हमारे जुबान पर कुछ पल के लिए विराजमान होती हैं और हम जो बोलते हैं वह सच हो जाता है। सो प्लीज़ हमें सब के लिए अच्छा ही बोलना चाहिए, चाहे वो अपना हो या पराया, दोस्त हो या दुश्मन। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी। दोस्तों, आज की कहानी है महेश की, जो अहमदाबाद में रहते हैं। उनके साथ उनकी पत्नी शीतल, उसके माता पिता और उसकी एक 5 साल की छोटी बच्ची है। अहमदाबाद में उसके पापा का एक छोटा सा बिजनेस है जिससे अच्छी खासी कमाई हो जाती है, और महेश एक एमएनसी कंपनी में काम करता है। वो भी अच्छा खासा पैसा कमाता है। महेश की जो वाइफ है वो हाउस वाइफ है। महेश की शादी के 10 साल हो गए हैं। आपको एक बात बता दूं, महेश का एक छोटा भाई था जिसकी मृत्यु 10 जुलाई 2012 को एक एक्सीडेंट में हो गई थी। दोस्तों, ये तो था महेश के फैमिली का ओवरव्यू। अब आइए सुनते हैं कहानी। दोस्तों, महेश के साथ जो भयानक घटना घटी थी वो 8 साल पहले घटी थी, यानी उसकी शादी के 2 साल बाद। आपको बता दूं कि इनकी शादी मार्च 2013 में हो गई थी। जब इसकी शादी तय हुई थी और शादी की डेट फिक्स हो गई थी, उसके बाद ही इसके छोटे भाई की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। आइए अब मेन कहानी में चलते हैं। दोस्तों, ये जो शीतल है, यानी महेश की वाइफ, बहुत पढ़ी लिखी और हंसमुख लड़की थी। लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही इसका बिहेवियर बदल जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो घटना घटती है शीतल के साथ ही घटती है। होता क्या है कि इन दोनों को कोई बच्चा नहीं हो रहा था। ऐसा नहीं कि ये लोग बच्चा प्लान कर नहीं रहे थे, इन्होंने बच्चा प्लान किया था। एक बार नवंबर 2014 में शीतल प्रेग्नेंट भी होती है। सब लोग बहुत खुश थे इनके परिवार में, लेकिन 4 महीने के बाद ही बच्चा खराब हो जाता है। होता क्या है कि इसके पेट में थोड़ा सा दर्द उठता है, कुछ तकलीफ़ होती है। जब ये हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर बता देता है कि बच्चा खराब हो गया है। क्या कमी थी, किस कारण ऐसा हुआ था, डॉक्टर को पता ही नहीं चलता। डॉक्टर केवल इतना बोलता है कि हो सकता है इन्होंने कुछ गलत खा लिया हो। इस घटना के बाद इसके परिवार में सब लोग बहुत दुखी थे। शीतल शीतल तो जैसे टूट ही गई थी। महेश भी एक हफ्ते के लिए ऑफिस नहीं गया था। महेश के पिता भी अपने बिजनेस पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। जब डॉक्टर ने यह बताया था कि इन्होंने कुछ उल्टा सीधा खा लिया था, लेकिन शांति देवी जो महेश की माँ थी, उनको इस बात पर भरोसा नहीं था। क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद उसकी सास शांति देवी उसका बहुत अच्छे से ध्यान रख रही थी। क्या खाना है, क्या पीना है, कब खाना है, कब नहीं खाना है, सब कुछ वो ध्यान दे रही थी। उनको कुछ शक था, क्योंकि वो भूत प्रेत पर बहुत ज़्यादा विश्वास करती थी। उन्होंने एक बार महेश से बोला भी, लेकिन महेश भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करता था। भाई एमएनसी कंपनी में काम करता था, पढ़ा लिखा लड़का था, ऐसी चीज़ों पर भरोसा क्यों करेगा। एक दिन क्या होता है कि शीतल सो रही थी और उसे एक सपना आता है कि वो छत पर अकेली बैठी है, चारों तरफ अंधेरा है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका चेहरा खून से लथपथ है।
और उसकी आँखों की जो पुतली है एकदम सफ़ेद है। वह आकर शीतल के पास बैठता है और उससे कहता है, तुम मेरी हो, मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। इतना कहकर वो शीतल को अपनी बाहों में जकड़ लेता है और उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करता है। तभी चीखते हुए शीतल की नींद खुल जाती है। महेश काफ़ी घबरा जाता है, काफ़ी परेशान हो जाता है। वो उठता है और शीतल को पानी पिलाता है और उससे पूछता है, क्या हुआ, तुम चीखी क्यों? कोई डरावना सपना देखा क्या? शीतल सब कुछ महेश को बता देती है। सपने में जो कुछ भी हुआ सब कुछ महेश को बता देती है। तो महेश कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारा वहम है, तुम हॉरर मूवी बहुत देखती हो, ये उसी का नतीजा है। हॉरर मूवी देखोगी तो डरावने सपने ही आएंगे। उस दिन के बाद से ही शीतल काफ़ी चिड़चिड़ी रहने लगी और शांत रहने लगी। न किसी से ज़्यादा बात करती थी और न ही किसी से ज़्यादा मतलब रखती थी। ज़्यादातर वो अपने कमरे में ही रहती, वो भी अंधेरे कमरे में। ये सारी चीज़ें महेश की माँ शांति देवी काफ़ी दिनों से गौर कर रही थी। एक दिन क्या होता है कि महेश ऑफिस से घर आता है। रात के करीब 7 बज रहे थे। उसके कमरे की लाइट ऑफ थी, जबकि अहमदाबाद में 24 घंटे लाइट रहती है। वो जब कमरे की लाइट ऑन करता है तो कमरे की हालत देखकर वो दंग रह जाता है। वो देखता है कि कमरे की सारी चीज़ें उथल पुथल थीं और शीतल बेड के नीचे बेसुध होकर लेटी थी, जैसे उसके शरीर में जान ही न हो। उसकी हालत बहुत बेकार थी। उसके बाल खुले हुए थे, उसके गाल पर कट के निशान बने हुए थे, उसके जिस्म पर साड़ी तक नहीं थी। उसकी आंखों के नीचे काले काले घेरे दिख रहे थे। वो एकदम बीमार लग रही थी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने पीटा हो। उसकी दशा देखकर महेश काफ़ी परेशान हो जाता है। वो काफ़ी डर भी गया था। वो चीख पड़ता है और उसकी चीख सुनकर उसके माता पिता कमरे में आ जाते हैं। अपनी बहू की ऐसी हालत देखकर शांति देवी बहुत परेशान हो जाती हैं। इस बार वो महेश को चिल्लाते हुए, डांटते हुए कहती हैं, देख बेटा, ये जरूर किसी भूत प्रेत का ही काम है। देख मेरी बात मान ले, इस बार बहू को किसी बाबा को दिखा दे। शांति देवी का इतना कहना ही था कि शीतल की आंखें खुल जाती हैं और वो उठकर बैठ जाती है और कहती है, क्या बोल रही है बुढ़िया? किसको दिखाएगी? बाबा को? क्या कर लेगा तेरा बाबा? मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शीतल मेरी है, इसे मैं साथ लेकर ही जाऊंगा। शीतल की ऐसी बातें सुनकर महेश भी काफ़ी डर जाता है। महेश भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था, लेकिन अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखकर उसे विश्वास करना ही पड़ा। वो कहते हैं ना कि जब तक खुद पर नहीं बीतती तब तक लोग विश्वास नहीं करते हैं। अगले दिन एक बाबा आते हैं जो इनके पड़ोस के ही पहचान के ही रहते हैं। वो आते हैं तो शीतल भी उनके सामने आकर आराम से बैठ जाती है। अभी शीतल एकदम नॉर्मल है। हाँ, बहुत कमज़ोर है। उसके फेस पर कट के निशान अभी भी हैं। बाबा ने उससे पूछा, क्या नाम है बेटा आपका? शीतल। ये चोट कैसे लगी आपको? पता नहीं बाबा जी, मुझे कुछ याद नहीं है। अभी सो के उठी तो पता चला। बाबा समझ जाते हैं कि ये भी नॉर्मल है, अभी ये कुछ भी नहीं बताएगी। वो अपने साथ मंदिर का भभूत लेकर आए थे। वो शंकर जी के बहुत बड़े भक्त थे। वो भभूत उसके माथे पर लगा देते हैं।
माथे पर भभूत लगाते ही शीतल अपना सर नीचे कर लेती है जैसे वो सो गई हो। बाबा तुरंत गंगा जल मंगाते हैं और जल में मंत्र पढ़कर शीतल के ऊपर छिड़क देते हैं। शीतल को तुरंत होश आ जाता है। इस बार वो शीतल नहीं थी, कोई और ही था। उसकी आंखें एकदम चौड़ी थी, उसका फेस एकदम भयानक लग रहा था। वह अपना बाल खोलने लगती है और अजीब सी हंसी हंसने लगती है और कहने लगती है, बुला लिया मुझे, माना नहीं आखिर। तभी बाबा पूछते हैं, कौन है तू? इस बच्ची को परेशान क्यों कर रहा है? शीतल कुछ नहीं बोलती, बस हम्म करती रहती है। बोलती है कि नहीं? कुछ नहीं बताऊंगा, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, चाहे कुछ भी कर लो, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। जल्दी बता, नहीं तो तू मुझे जानता नहीं है मैं तेरे साथ क्या कर सकता हूँ। क्या कर लेगा तू मेरा? तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू जानता है मैं कौन हूँ? जब तू जानता ही नहीं है मैं कौन हूँ तो तू मेरा कर क्या सकता है? तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बाबा के पास एक छड़ी होती है जो मंदिर में अक्सर वो यूज करते हैं। वो एक अभिमंत्रित छड़ी थी। वो उस छड़ी से शीतल को एक छड़ी मारते हैं और कहते हैं, बोल कौन है तू? कहाँ से आया है? बोल, नहीं तो इससे और तेरी पिटाई करूँगा। छड़ी की मार लगते ही वो छटपटाने लगता है और अपने बारे में बताने लगता है। दोस्तों, उसने जो बताया था वह सब सुनकर सबको बहुत बड़ा झटका लगा था, खासकर महेश को। उसने बताया कि मैं हार्दिक हूँ। हार्दिक का नाम सुनते ही महेश चौंक गया। मैं हार्दिक हूँ, महेश का छोटा भाई। छोटा भाई? बाबा कहता है, छोटा भाई? तू इसे क्यों परेशान कर रहा है? तो हार्दिक कहता है, क्यों ना परेशान करूं? मेरे बड़े भाई की बददुआ की वजह से मेरी मौत हो गई थी। बड़े भाई की बददुआ की वजह से? वो कैसे? मुझे बाइक राइडिंग का बहुत शौक था। एक दिन मैं बाइक लेकर घर से निकल ही रहा था कि महेश भाई ने मुझे टोक दिया। कहाँ जा रहे हो? पढ़ाई कर लो, बाइक राइडिंग से कुछ नहीं होगा। हाथ पैर टूट जाएंगे तो कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। उस दिन मेरी और महेश भाई की बहुत ज़्यादा बहस हो जाती है। मैं गुस्से में घर से बाइक लेकर निकलने ही वाला था कि इन्होंने कहा, जा जा, हाथ पैर टूटेगा तो समझ में आएगा तेरे को। उस दिन इनके ऐसा बोलने से ही मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मेरा हाथ पैर नहीं टूटा, मैं तो मर ही गया। मेरी अकाल मृत्यु के कारण मेरी आत्मा भटक रही है। मैं अपना बदला इनसे लेकर रहूँगा। तो बाबा कहता है, तेरा अपराधी तेरा भाई है तो इस बच्ची को क्यों परेशान कर रहा है? क्योंकि मेरा भाई इससे बहुत प्यार करता है, इसलिए मैं इसे उससे छीन लूँगा। मैंने भी इससे शादी की है, ये मेरी पत्नी है, उसकी नहीं। मैं इसे अपनी बीवी के जैसा रखता हूँ। सुन महेश, शीतल मेरी है, मैं इसे अपने साथ लेकर ही जाऊँगा। ये सब सुनकर महेश को बहुत दुख हुआ। उसे उस दिन अपने ही भाई के लिए बोले गए शब्द के लिए बहुत पछतावा हो रहा था। वो अपने भाई से माफ़ी मांगने लगा, उसके सामने रोने लगा। रोते हुए कहता है, भाई मुझे माफ़ कर दो, मुझे तेरी चिंता रहती थी इसलिए तुझे बाइक राइडिंग के लिए मना करता था। मुझे माफ़ कर दे मेरे भाई। लेकिन वो अब उसका भाई नहीं था, वो तो उसके भाई की आत्मा थी और आत्मा कभी भी किसी की सगी नहीं होती। वो हंसने लगा और कहने लगा, तू कुछ भी कर ले,
मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। इतने में बाबा एक रस्सी मंगवाते हैं और उसे बांधकर शिव जी के मंदिर ले जाते हैं। वहाँ पर उसका भरपूर इलाज करते हैं। महेश भाई बताते हैं कि वहाँ मंदिर में जो खेल हुआ था उसको अगर कोई देख लेता तो 1 महीने तक चैन से सो भी नहीं पाता। शिव जी की कृपा से शीतल ठीक हो जाती है और अकाल मृत्यु होने पर हार्दिक की आत्मा जो भटक रही थी उसको गया में एक जगह बैठा दिया जाता है। गया बिहार में है। वहाँ पर अतृप्त आत्माओं को ले जाकर बांध दिया जाता है। शीतल के ठीक होने पर 3 साल बाद उसको एक बच्ची होती है। अब उनके परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन आज भी जब वो दिन याद आता है उन लोगों को तो उन लोगों की रूह कांप जाती है, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, कहानी यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय वीर बालाजी।